फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज जो है मध्यकालीन भारत जो है, ये जो है मिडिवल हिस्ट्री है हमारा। अपने प्राचीन भारत हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को शुरुआत करना है मध्यकालीन भारत, ठीक है ना। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा उत्तर भारत राजपूत काल, यानी कि 650 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत इतिहास में 750 ईसा से 1200 ईसा तक समय मुख्यतः माना जाता है, ठीक है ना। क्या माना जाता है, यानी कि इसका हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजपूत काल माना जाता है। कौन सी काल? राजपूत काल माना जाता है। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। 712 ईसा में सिंह और अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, ठीक है ना। दूसरा है हमारा 712 ईस्वी में संघ में अरबों के आक्रमण पर वहाँ का शासक कौन था, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाहिर था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का आपका यहाँ पे सी सही होगा। यहाँ पे गलत टिक हुआ है, यहाँ पे बौद्धों को, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यह यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चैल, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है। ढीलिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, यानी कि 5 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तोमरों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 का क्या सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित किसने लिखा था, 8 का सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, चंद्र बरदाई ने लिखा था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाना है, ठीक है ना। यानी कि 9 का हम लोग यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है ना। तो प्रतिहार परिहार कन्नौज को कहा जाता था, चंदेल को खजुराहो, यहाँ पे चंदेल को खजुराहो, परमार को धार, चलुक्य को सोलंकी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। निम्नलिखित में निर्मित मंदिरों के भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, यानी कि 10 का आप क्या सही हो जाएगा, 10 का सी
त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ठीक है ना। 11 है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। 11 का ऑप्शन नंबर डी अबू पर्वत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था, ठीक है। यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंदेल राजपूतों ने, ठीक है। 13 है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। 14 का ऑप्शन नंबर ए हयाती केसरी ने, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है सोमनाथ के मंदिर पर 1225 ईस्वी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। गुजरात का शासक कौन था। 15 का ऑप्शन नंबर ए भीमदेव फर्स्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। यानी कि 16 का आपका सी सही हो जाएगा, विज्ञानेश्वर ने, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लैक पगोड़ा कहाँ है। ब्लैक पगोड़ा आपका कोणार्क में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। 18 है हमारा यहाँ पे राजवंश है और उसकी राजधानियाँ हैं, ठीक है। चहमान की राजधानी कहाँ थी, अजमेर थी। गढ़वाल राठौर की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। गुहिलौत सिसोदिया की राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़गढ़ थी। कलचुरी है की राजधानी त्रिपुरी थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर ए कर्नल टाड, ठीक है। 20 है सूची 1 सूची 2 राज्य क्षेत्र राजवंश है उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। तो इसका क्या सही होगा हम लोग को। चौहान कौन था, दिल्ली का अजमेर। प्रतिहार कौन था, कन्नौज। परमार मालवा। चालुक्य सोलंकी काठियावाड़ा, इनकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 है राजवंश है और इसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है ना। 21 तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राजवंश है और उसका राज्य क्षेत्र है। तो चंदेल का राज्य क्षेत्र क्या था, जेजाक भुक्ति बुदेलखंड, कलचुरी, चेदी, गढ़वाल, कन्नौज, गुहिलोत, मेवाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 है सुमेलित करना है राजवंश और उसके संस्थापक को, क्लियर। 22 यानी कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चौहान वासुदेव संस्थापक था। परमार CR सेकेंड, श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी, मूलराज फर्स्ट, चंदेल नन्नुक चंदेल था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि यही गलत होगा, यही सही होगा क्योंकि यही गलत है, यही सही होगा क्योंकि हमको नेगेटिव पूछा है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 है हरिकेली नाटक की रचयिता है, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर ए चौहान शासक, विग्रह राज सेकंड, विशल देव, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरिकेली, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है,
ठीक है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धर्मपाल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हम लोग यहाँ से देखेंगे 28 निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति कहा जाता है, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कंदरिया महादेव मंदिर। क्लियर। 29 है निम्नलिखित में से किस नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लक्ष्मण सेन को। क्लियर। 30 है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा का अनुकृत करते हैं, यानी कि 30 के ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन को। क्लियर। 31 है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धर्मपाल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे, उनकी 33 का ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही हो जाएगा, 2, 3, 4, यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ये यूपीपी से 2002 में पूछा हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य क्षेत्र में है, जगन्नाथ मंदिर 35 का ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में है, बी सही हो जाएगा। क्लियर। 36 है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर ए नरसिंह फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। 37 है अजयपाल संस्थापक थे किसके, अजमेर के, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, 38 का ऑप्शन नंबर ए भोज परमार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 है भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है कौन कौन सा है, हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे यानी कि 1, 2, 3 सब है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। 40 है क्वेश्चन नंबर 40 हमारा समरांगण सूत्रधार का विषय है, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थापत्य शास्त्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 है उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए, अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोज राजे देवगंत, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भोज परमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र का संरक्षण मिला, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जय सिंह और सिंधराज के दरबार में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 है वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भीम फर्स्ट सेकेंड। ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।